दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आप सबको पता है संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा पुस्तक का अभी कुछ दिन पहले बिहार के नवेदा में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था और इस विरोध के पीछे एक व्यक्ति था सोनल नाम का, जिसने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक के पेज नंबर 34 के ऊपर एक प्रकरण संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखा हुआ है। इस काल लोक की यानी जिस लोक में हम रह रहे हैं उसकी व्यवस्था बताने के लिए, समझाने के लिए कि भाई इस काल लोक में शुरू से ही बुराई है। उदाहरण के तौर पर संत रामपाल जी महाराज जी ने एक प्रकरण लिया था जो कि हमारे पुराणों में मौजूद है कि कैसे विष्णु जी ने जलंधर एक राक्षस था उसको मारने के लिए उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। फिर शंकर जी की एक कथा है जो कि हमारे पुराणों में है कि कैसे शंकर जी मोहिनी रूप देखकर काम से मोहित हो गए थे। तो ये कुछ बातें उदाहरण के तौर पर संत रामपाल जी महाराज जी ने ली थी और इस काल लोक को समझाने के लिए ली थी। कुछ अज्ञानी, कुछ स्वार्थी लोगों ने हमारा जो देश का युवा है जिसने कभी अपने सदग्रंथों को नहीं पढ़ा उनको बरगलाया, उनके दिमाग में एक चीज डाली कि वे संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये पुस्तक है इसमें हमारे देवी देवताओं के बारे में बहुत ही गलत बातें लिखी हुई है। दोस्तों इस सोनल जो ये व्यक्ति है इसमें कोई दोष नहीं मानता मैं, क्योंकि मुझे इसके इस विरोध से पता चल चुका है कि इस भाई ने कभी भी अपने शास्त्र पुराण कभी खोल के नहीं देखे। इसने सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करा और संत रामपाल जी महाराज जी की इस अनमोल और इस पवित्र पुस्तक का विरोध किया। और ये इतनी पवित्र पुस्तक है दोस्तों कि इसको पढ़कर आज करोड़ों में लोग हैं जिन्होंने अपने नशे छोड़ दिए, अपनी हर प्रकार की बुराई छोड़ दी, भ्रष्टाचार छोड़ दिया, ना दहेज लेते हैं ना देते हैं, किसी प्रकार की किसी भी गलत गतिविधियों में शामिल भी नहीं होते दोस्तों। और हमारे सारे वेद, शास्त्र, पुराण, बाइबल, इन सभी से संत रामपाल जी महाराज जी ने एक निर्णायक ज्ञान दे रखा है। हमारे समाज में और जो अध्यात्म से जुड़े लोग हैं उनका सबसे बड़ा यही सवाल था कि ये सृष्टि कैसे रची गई है, हमारा जन्म क्यों होता है, हमारी मृत्यु क्यों होती है, हम बूढ़े क्यों होते हैं, हमारे शरीर में रोग क्यों होते हैं। और जितने भी धर्मगुरु बैठे थे आज तक इन सवालों के जवाब नहीं दे पाए, इस गहरी गुत्थी को नहीं खोल पाए। संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, इन सभी पवित्र पुस्तकों से एक निर्णायक ज्ञान निकाल कर दिया और भक्त समाज तक पहुंचाया इस पवित्र पुस्तक के माध्यम से। लेकिन जो हमारे समाज में बैठे धर्म के ठेकेदार है, जो भगवा चोला पहनकर, कंठी माला पहनकर अपने आप को भगत और बहुत बड़े विद्वान लोगों को दिखाते हैं, उन स्वार्थी लोगों ने जब अपना धंधा बंद होता हुआ दिखाई दिया तो उन्होंने हमारे देश के युवाओं को भड़काना स्टार्ट कर दिया। सनातन के नाम पर उनके अंदर इंजेक्शन लगाने चालू कर दिए कि संत रामपाल जी महाराज जी तो देवी देवताओं का जो है अपमान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की इसी पुस्तक के पेज नंबर 34 में जो संत रामपाल जी महाराज जी ने उदाहरण और इस लोक के व्यवस्था को समझाने के लिए जो प्रकरण लिया था वो हमारे पुराणों में मौजूद है। उसका हवाला दिया कि देखो तुम्हारे देवी देवताओं के बारे में, तुलसी माता के बारे में कितना गलत संत रामपाल जी महाराज जी ने लिख रखा है। अब जो हमारा भोला समाज है जिन्होंने कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं, वो इन अज्ञानियों की बातों में आ गई और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की अनमोल पुस्तक का विरोध करना चालू कर दिया। पेज नंबर 34 ये तुलसी माता के बारे में गलत लिखा हुआ। पेज नंबर 34 में तुलसी माता के बारे में गलत लिखा हुआ। सनातन धर्म का बोले प्रचार कर रहे हैं और तुलसी माता के बारे में इसमें आप गलत शब्द लिखे, हटाइए सब। सनातन के लिए ये लोग गलत शब्द लिख रहे हैं, बेच रहा है 10 रुपया 20 रुपया में, धर्म के बीच लड़ा। और हमारे मोहल्ले में भी आए, हम इसका किताब पढ़े हैं तुलसी माता के बारे में, साला ये लिखा हुआ इसमें गलत। तुलसी माता के बारे में पढ़िए, हमारे देवी देवता के बारे में लिखा हुआ गलत। अच्छा, इस विरोध के बाद अब ये दूसरी वीडियो आप देखें, इसमें जो ये भगवाधारी है इसकी बातें सुने आप पहले। जय श्री राम मित्रों, मैं राम नाम का दास आज आप सभी नवादा वासियों के लिए आज एक सुखद समाचार लेकर आए हैं। आपको मैं मुझे बताते हुए काफी प्रसन्नता हो रही है, काफी हर्ष हो रही है कि हमारे सनातनी युवा अब जाग गए हैं और जो नहीं जागे हैं वो इस जैसे युवा को देखकर जरूर जागृत हो जाएंगे। और ये जो है हमारे नवादा जिला का अब गौरव है और इन्होंने जो कार्य किया है हमारे सनातन के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे समाज के लिए, वो प्रशंसनीय है। और जो भी नवादा जिला में या फिर पूरे बिहार में या फिर पूरे भारतवर्ष में सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए अगर किसी भी प्रकार का अगर आंदोलन करेंगे हम उनके साथ हैं। हम उनका खुले मंच से समर्थन और हमें बता रहे हैं ये महानुभाव आदरणीय सोनल जी हैं। लिखा गया है रति क्रिया के बारे में कि विष्णु जी ने इनके साथ रति क्रिया किया। तो आपको हम बता देते हैं भगवान की महिमा, भगवान की गाथा, भगवान की कथा को आप लोग समझ नहीं पाइएगा और इसके लिए काफी साधुता
सत्संग और संतों का संग रहेगा तभी आप समझ जाइएगा, नहीं तो इसमें भटकाव जरूरी है। जिस प्रकार से किसी भी गणित का सवाल का अगर हल करना है तो सूत्र का ज्ञान होना चाहिए, उसी प्रकार धर्म का अगर आपको पालन करना है और धर्म पर अगर विचार करना है तो आपको वेद उपनिषद शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप बोले, अगर नहीं है तो नहीं बोले। और इसमें जो भी लिखा हुआ है वो उसका मैं खंडन करता हूं, वो हर प्रकार से गलत है। सुनिए आपने इसकी बातें, ये कितना खुश हो रहा है। ये तो हमने अभी थोड़ी सी वीडियो आपको दिखाई है कि सोनल के विरोध के बाद इसने कितनी खुशी जाहिर करी है। आगे इसने इसी वीडियो में बोला है कि भाई जो रति क्रिया के बारे में संतराम पाल जी ने इसमें लिखा हुआ वो बहुत गलत है ना। तो चलिए आपको पहले प्रमाण दिखा देते हैं शिव पुराण से कि वास्तविक जो कथा है तुलसी जी की, और कैसे तुलसी जी के जो पतिव्रता धर्म को नष्ट किया था विष्णु जी ने जलंधर राक्षस का रूप धारण करके, उसके बारे में दिखाते हैं। और भाई साहब कह रहे हैं ये जो भगवाधारी है, नकली पाखंडी है, ये कह रहा है कि भगवान की लीला समझने के लिए आपको संतों के पास बैठना पड़ेगा, आपको धर्म ग्रंथ शास्त्रों की जानकारी होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको ये कथा दिखा देता हूँ, उसके बाद इनसे सवाल करते हैं। दोस्तों ये कथा शिव पुराण के अध्याय 23 में लिखी हुई है कि विष्णु भगवान का माया के द्वारा वृंदा को स्वप्न में मोहित करना और खुद जलंधर का रूप बनाकर उसका पतिव्रता धर्म नष्ट करना। यानी कि मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ थोड़ी सी ये कथा, फिर आगे इसको पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। विष्णु भगवान ने एक ऐसी माया रची जिसमें उन्होंने वृंदा को ये दिखाया कि जो उसका पति है वो मर चुका है, क्योंकि विष्णु भगवान ने अपनी माया से 2 वानर बनाए और स्वयं मुनि का रूप धारण करा और दूसरी तरफ जलंधर का रूप बना लिया। और ऐसी विचित्र घटना दिखाई वृंदा को कि वो उस मुनि, यानी जो माया के रूप में विष्णु भगवान मुनि रूप में बैठे हुए थे, उससे गुहार करने लगी कि आप मेरे जो है पति को जीवित कर दे और आप कर सकते हो। मुनि ने बताया कि यह रुद्र के द्वारा मारा जा चुका है, इसको जीवित नहीं किया जा सकता, लेकिन आप मेरी शरणागत हुई हो और शरणागत का जो है रक्षा करनी बड़ी अति आवश्यक है। और ये कहकर उस मुनि ने, जो वृंदा का पति जलंधर है, जो कि खुद विष्णु भगवान था, और ये सारा कुछ हकीकत में वृंदा के साथ हो रहा था, लेकिन वृंदा को ऐसा लग रहा था कि ये सपना है। जब जलंधर जीवित हो गया तो उसने वृंदा को आलिंगन में लिया और अपने पति को जीवित देखकर वृंदा भी सब कुछ भूल गई और अपने पति को जीवित देखकर वहीं वन के अंदर उसके साथ विहार करने लगी। तो आइए पढ़ते हैं आगे सारी कथा। पति को देखकर वृंदा ने हर्षित मन से सभी प्रकार के शोकों का परित्याग कर दिया और इस घटना को स्वप्न के समान समझा। वहीं प्रसन्न चित्त से काम का उद्धार होने पर उसी वन के मध्य ही उसके साथ बहुत दिनों तक विहार करती रही। एक बार सहवास के अंत में उसको विष्णु के रूप में जानकर क्रोध से युक्त होकर फटकारती हुई वृंदा यह वचन बोली। वृंदा बोली, अरे परशिस्त्रीगामी हरि, तुम्हारे इस प्रकार के चरित्र को धिक्कार है। मैंने तुमको अच्छी प्रकार से जान लिया है। तुमने ही माया का आश्रय लेकर तपस्वी के वेश धारण किया था। शांतनु कुमार बोले, हे व्यास, पतिव्रता प्राण उस वृंदा ने ऐसा कहकर क्रोध युक्त होकर अपने तेज को दिखाते हुए विष्णु को श्राप दे दिया। रे महाअधम दैत्य शत्रु, तुम दूसरों के धर्म को दूषित करने वाले हो, इसलिए अरे शठ, सभी प्रकार के विषयों से तीव्र मेरे द्वारा दिए गए श्राप को ग्रहण करो। तुमने अपनी माया से जिन 2 पुरुषों को दिखाया था वे ही दोनों राक्षस बनकर तुम्हारी पत्नी का हरण करेंगे। तुम भी पत्नी के दुख से दुखी होकर वानरों की सहायता लेकर वन में भटकते हुए घूमते, और यह जो सर्व का स्वामी शेषनाग तुम्हारा शिष्य बना था, यह भी तुम्हारे साथ भ्रमण करेगा। ऐसा कहकर वह वृंदा उस समय विष्णु के द्वारा रोके जाने पर भी अपने पति जलंधर का मन में धारण करते हुए अग्नि में प्रवेश कर गई। दोस्तों अब आप मुझे ये बताएं कि इस कथा को समझने के लिए कौन सा मुझे ब्रह्मसूत्र जानना होगा, तब मेरे ये कथा समझ में आएगी या आप लोगों की कथा समझ में आएगी। तो कोई इस अज्ञानी से ये पूछे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कौन से देवी देवताओं का अपमान कर दिया। संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान गंगा पुस्तक में वही सब बातें तो लिखी है जो हमारे शास्त्रों में पुराणों में लिखी हुई है। अब समस्या ये आती है दोस्तों कि इन अज्ञानियों ने हमेशा धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर अपनी दुकान चलाई है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने इस पवित्र ज्ञान गंगा पुस्तक में इन्हीं जैसे पाखंडियों की पूरी तरह पोल खोल के रख दी है और जो एक निर्णायक ज्ञान है वो दिया है। अब ये लोग बरगला चुके हैं और अपनी दुकानदारी बचाने के चक्कर में इस तरह के कार्य कर रहे हैं और युवाओं को भड़काकर संत रामपाल जी महाराज जी के अनमोल और पवित्र ज्ञान का विरोध करवा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी वो कथा जिसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि विष्णु जी ने जलंधर का रूप बनाकर जो वृंदा थी, जो तुलसी थी,
उसका पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया। और जब वृंदा को इस बारे में पता चला तो उसने क्रोधित होकर विष्णु भगवान को जो है श्राप दे दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो क्या एक भगवान इस तरीके का छल करता हुआ किस प्रकार का चरित्र हो सकता है। फिर भी जो 34 नंबर पेज ज्ञान गंगा में इन मूर्खों ने जिसका विरोध किया है वो सिर्फ यहाँ की व्यवस्था समझाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने लिया हुआ था। और जो अब हमने आपको प्रमाण दिखाया उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो भगवान है, ये देवता है, ये किस चरित्र के है। क्या इनको भगवान कहा जा सकता है? ये प्रमाण देखने के बाद मेरे हिसाब से 100% लोग ये कह देंगे कि नहीं, ये भगवान के चरित्र नहीं हो सकते। बिल्कुल दोस्तों, ये भगवान के चरित्र नहीं हो सकते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों तीन लोक के भगवान है, हम इन्हें त्याग नहीं सकते। क्योंकि गीता अध्याय के 15 श्लोक 1 से 4 में जो वर्णन है उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष का, उस वृक्ष की ये वो टहनियां है जिन पर फल लगते हैं। यानी जो भक्ति साधना हम करते हैं, यानी जो संत रामपाल जी महाराज जी प्रथम मंत्र में इन्हीं देवी देवताओं का जो है मंत्र देते हैं और उन मंत्रों को करने से जो हमें लाभ मिलते हैं इन्हीं देवताओं के द्वारा दिया जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो अद्वितीय ज्ञान ज्ञान गंगा पुस्तक में दिया है दोस्तों, ये अपने आप में एक निर्णायक ज्ञान है। और हम आपको बताते चले पुराण इन सभी के जो राइटर है वो वेद व्यास जी है और वो भी बता चुके हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये शरीरधारी है और ये विकारी है और ये विकार कर ही देते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने फिर भी अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक में एक निर्णायक ज्ञान दिया है। और ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग स्वयं ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़े और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ज्ञान दिया है उसको अपने शास्त्रों से, पुराणों से, गीता वेद शास्त्रों से मिलान करें और किसी भी अज्ञानी, स्वार्थी और ये भगवाधारी इनकी बातों में ना आए और परम पूजनीय संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध ना करे जैसे इस सोनल भाई ने करा। आपने अपने पुराण नहीं पढ़े, लेकिन जब आप ज्ञान गंगा पुस्तक को पूरी पढ़ लेंगे उसके बाद आप स्वयं मजबूर हो जाएंगे अपने शास्त्र उठाने में, अपनी गीता वेद शास्त्र पढ़ने में। तो दोस्तों, निर्णायक ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है, ये आपके सामने हमने रूबरू कर दिया। और आशा करते हैं कि आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी की इस अनमोल पुस्तक का आगे से विरोध नहीं करेंगे और अपने शास्त्रों से परिचित होकर सत भक्ति पर लगेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।